नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 7 करंट अफेयर क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो तेलंगाना ने 2 जून को अपने राज्य की स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी 2 जून बिल्कुल सही है। अच्छा, तेलंगाना के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है राजधानी? हैदराबाद। ठीक है। और राज्य का जो भाषा है यहाँ की वो तेलुगु बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तेलुगु। ठीक। अब 1 जून ऑप्शन में 1 जून भी रखा हुआ है। 1 जून को अभी 2 डेज बनाए गए थे। कौन से? वर्ल्ड पेरेंट्स डे बनाया गया था और दूसरा दूध दिवस बनाया जाता है। विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। अच्छा, दूध की बात आ जाती है तो चाय की कर लेते हैं। 21 मई को मनाया जाता है चाय दिवस। और एक और मई का लिखा हुआ है यहाँ पर 31 मई, 31 ऑफ मई। इसमें क्या मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नो टोबैको डे बनाया जाता है आपका 31 मई को। अच्छा, मई के जितने भी आपको अगर इम्पोर्टेंट डेज अगर चाहिए आपको, तो 1 मिनट का जो हम नॉलेज देते हैं यानी 1 मिनट का ज्ञान, उस सीरीज में आपको 1 से लेकर के 31 तक 3 पार्ट्स में है। 1 से 10, 10 से 20 और 21 से 31। इस पार्ट में 3 पार्ट में है। आपको हिंदी में, इंग्लिश में और विथ पूरी थीम के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार किसे मिला है। तो अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय का सचिव का कार्यभार मिला है प्रदीप कुमार को इस्पात के कार्यभार को इनको मिला हुआ है। ठीक है। इस्पात मंत्रालय के सचिव का कार्यभार ये संभालेंगे। अच्छा, जो इस्पात मंत्री हैं ये पता होना चाहिए। जो हमारे इस्पात मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे इस्पात मंत्री हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है हमारे जो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसमें किया जाएगा? इसमें जो युवा तीरंदाज हैं उनको साथ साथ कोच भी दिए जाएंगे और उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इसका टाई अप किसके साथ हुआ है? SAI यानी भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघ, इनके साथ मिलकर के टाई अप करके ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें और क्या होगा? इसमें क्या एक्चुअल में कि जो हमारी तकनीकी हैं उनको सुधारना है, यानी कि उनको बहुत अच्छा बनाना है। जो हमारे प्रख्यात एथलीट्स हैं और प्रशिक्षित जो पूरे भारत के ज़मीनी स्तर पर एथलीट्स हैं उनका मदद लेकर के उसको बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है। ये इसका मोटिव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 स्पेस एक्स ड्रैगन्स क्रू कैप्सूल से ISS में होना चाहिए सफलतापूर्वक पहुंचे अंतरिक्ष यात्री कहाँ के हैं। तो वह नासा के हैं। कहाँ के हैं? वो नासा के हैं। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये इसके प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके प्रशासक है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। अगर ये कहाँ है तो अमेरिका में, अमेरिका के वाशिंगटन DC, डायरेक्ट ऐसे याद रखिए। अच्छा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में मैं नहीं बताऊं क्योंकि 1 मिनट के ज्ञान में मैं उसमें सारी चीज़ें कवर करता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो मैं वहाँ पर कवर करता हूँ। आप उसको प्लीज़ देखिए। 1 मिनट में कुछ भी नहीं जाएगा पर आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी और आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। नहीं हेल्प करेगा तो कम से कम आपका ज्ञान बढ़ाएगा। क्लियर? तो अब ऊपर है स्पेस एक्स। इसके बारे में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो अब स्पेस एक्स के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले स्पेस एक्स के जो स्थापक हैं यानी कि संस्थापक हैं और CEO हैं वो कौन है? एलोन मास्क।
एलोन मास्क इसके संस्थापक और सीईओ हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है? ग्वेने शॉर्टवेल। आप इंग्लिश में ऐसे ग्वेने शॉर्टवेल ऐसे बोलिए डायरेक्ट, ग्वेने शॉर्टवेल। हिंदी में बोलना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टेबलाइजेशन का कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय, तो वो क्या है? हार्थोन, कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप इतना याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया के हार्थोन में है। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया के हार्थोन में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हैं, 1 मिनट के ज्ञान में भी इसका वीडियो पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मित्रों क्या था? अभी आप जानते ही थे कि अभी टिकटॉक एंड जो यूट्यूब का कंट्रोवर्शियल बढ़िया सा हुआ था, ठीक है। तो इसमें इसकी रेटिंग काफ़ी कम हो गई थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने एक मित्रों ऐप लॉन्च कर दी जो कहीं ना कहीं टिकटॉक को टक्कर देगा, ठीक है। तो ये ऐप है। और बाकी यहाँ पर देखिए चरण पादुका योजना, ये क्या है? और जीवन शक्ति योजना, ये क्या है? देखिए चरण पादुका योजना और जीवन शक्ति योजना, ये दोनों योजनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश की हैं। किसकी हैं? मध्य प्रदेश की। आप इतना याद रखिए, ये दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश की हैं। चरण पादुका योजना किस लिए थी? जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो माइग्रेंट वर्कर लगातार चल के चले आ रहे थे और उनके पैरों में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, तो उनको जूते चप्पल प्रोवाइड करना, ये इस योजना के अंतर्गत था। जीवन शक्ति योजना, इसमें क्या था? एक और था जीवन अमृत योजना, वो भी मध्य प्रदेश की थी। जीवन शक्ति योजना में क्या था कि महिलाओं को, जैसे कि कोविड-19 का जब पैंडेमिक फैला हुआ है इस समय, तो महिलाओं को ये कहा गया कि आप घर पर बैठ करके मास्क बनाइए। मास्क का आपको 11 रुपये पर हेड दिया जाएगा। एक मास्क का आपको 11 रुपये मिलेगा, ठीक है। इससे आपकी जीवन शैली भी चलती रहेगी, आपके पास पैसे भी आते रहेंगे और मास्क की जो शॉर्टेज हो रही थी बीच में, वो भी कम होती रहेगी। तो जीवन शक्ति योजना तब लॉन्च करी गई थी, तो ये इसका उद्देश्य था। अच्छा, अभी हमने बताया जीवन अमृत योजना, उसमें क्या था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर किसी को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो 10 रुपये का एक पैक लेकर के आए थे। छोटा सा पैकेट था, उसमें कई जड़ी बूटियाँ वगैरह कुछ भी था, वो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। उसमें 10 रुपये का पैक था और वो आप ले सकते थे। उसको यूज़ करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये योजनाएं थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इस 5वें का सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी में से एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हमारे विराट कोहली जो हैं वो फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में से मात्र एक भारतीय खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मौसम विज्ञान के किस चक्रवाती तूफान का महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? तो आप समझ सकते हैं कि इम्फाल वगैरह नहीं हो सकता, फानी हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी निसर्ग इसका करेक्ट आंसर है। तो निसर्ग जो तूफान है वो महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी किसने दी है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान जो है वो उसने ये चेतावनी दे दी है। अच्छा, ये कब आएगा? इन्होंने डेट भी दे दी है 3 जून को। 3 जून को ये आ सकता है, ठीक है। इन्होंने ये जानकारी दे दी है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये कहा है। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो आया है वर्ड, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं। इसके महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, नाम याद रखिए, मृत्युंजय महापात्रा इनके महानिदेशक हैं, ठीक है। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
क्लियर। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। ऑलराइट, तो यहीं पर सीरीज़ को हम समाप्त करते हैं। अगला सीरीज़ कल आएगा। तो बस एक ही चीज़ कहेंगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।